हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सात से 6:30 बज चुके हैं और हम आप लोगों के सामने अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। ओके। आज हम लोग अपना मॉडल पेपर का सेट पहला करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारी कोशिश रहेगी कि अब आप लोगों को हर संडे को एक मॉडल पेपर हम दे दें। ठीक है बच्चों, कैसा रहेगा एक बार थोड़ा कमेंट कीजिए। और हाँ, और बच्चों को जोड़िए, शेयर कीजिए कि मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है, आकर मॉडल पेपर ज्वाइन कर लीजिए। ओके बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। ओके बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का पेपर 100 नंबर का होता है 2 घंटे के लिए। ठीक है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन होंगे। ओके, 40 रीजनिंग के, 20 मैथ के और 20 हिंदी के। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल सेट करेंगे। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। एक बार फिर से थोड़ा बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहे। एक बात और आप लोग को बता दूं कि बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कम से कम 20 मैथ का मॉडल सेट डाल दिया है। ठीक है, 20 मैथ का मॉडल सेट और लगभग 10 रीजनिंग का मॉडल सेट हमने डाल दिया है। ओके, आप लोग जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। ओके, और हाँ बच्चों, आप लोगों को हिंदी का तो रेगुलर क्लास अब चलने वाली है। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर से। आइए, ये रहा आपका सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका जिसमें रीजनिंग होता है। ठीक है, चलिए 1 से 4 तक क्या होता है आप लोग सब लोग को मालूम है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक का हो जाएगा आपका सी। कैसे हो जाएगा इसको देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, इसमें वृत्त के सामने चतुर्भुज है। ठीक है, और वर्ग के सामने त्रिभुज है। तो इसमें भी वृत्त के सामने क्या आया, ये एक समचतुर्भुज आया और वर्ग के सामने त्रिभुज आया, तो ये भी सेम है। इसमें क्या हो रहा है, त्रिभुज के सामने समचतुर्भुज आ जा रहा है। ओके, लेकिन सब में क्या है, त्रिभुज के सामने वर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में भी आपका सी होगा। क्यों, क्योंकि सभी तीर क्या है, एक समान है, एक ही दिशा में, लेकिन इसमें क्या है, विपरीत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 में आपका 3 का भी सी। 3, देखिए इसका लाइनिंग गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 3 का ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में लाइन कैसा है, सम है। ठीक है, सब में सम लाइन है, मतलब सम संख्या में लाइनों की संख्या है। इसमें विषम है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। तो अलग कौन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 4 नंबर कैंसिल कीजिए। अब देख लेते हैं 4 नंबर में कौन सा अलग हो जाएगा। तो बच्चों 4 नंबर में हमारा बी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सम बन रहा है, इसमें 5 विषम बन रहा है, इसमें 4 2 6, इसमें भी सम बन रहा है, इसमें 3 1 4, इसमें भी सम बन रहा है। तो ए सी डी में क्या हो रहे हैं, सम बिंदु है, और बी में आपका विषम बिंदु है। ओके, आ रहा है समझ में, आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपके आंसर देख रहे हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 1 हो गया, अब पार्ट नंबर 2। ओके, चलिए सेम फिगर है, इसका आंसर कीजिए 5 6 का।
तो बच्चों 5 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, 5 नंबर का सी हो जाएगा। ओके, देख लीजिए सेम दिख रहा है आपको 5 नंबर का सी। और 6 नंबर का कि 1 2 3 4 त्रिभुज और 1 2 3 4 आपका कौन हो जाएगा, आपका प्लस प्लस ये आपका 6 का डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए। तो बच्चों आप लोग आंसर कमेंट कर देंगे। 7 का देख लेते हैं। 7 का आपको सेम दिख रहा है ए, और 8 का दिख रहा है आपका डी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग का ये यहाँ पार्ट 2 समाप्त हुआ। ओके, अब आते हैं अपना पार्ट 3 पे। इसमें क्या होता है, एक भाग लुप्त होता है और उत्तर चित्र ABCD में दिखाया होता है, और बिना दिशा परिवर्तन के हमको पैटर्न को पूरा करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 9 10 का आंसर कीजिए। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो देख लीजिए 9 नंबर को, यहाँ से जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर ये लाइन यहाँ से इस कोने से यहाँ तक जाएगी। ओके, और लाइन यहाँ से ये यहाँ तक आएगी। ओके, तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको बच्चों, ये दिख रहा है क्या, ये ऐसे नहीं, ये तो हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कोने से आया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में ये सेम, तो ऊपर भी ऐसे होगा। ठीक है, इस कॉर्नर तक, और फिर ये जाएगा पूरा इस कॉर्नर तक, और फिर कोई है, और हाँ ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन जस्ट ऐसा हमको डी दिख रहा है। ओके, और कुछ दिख नहीं रहा है। आया समझ में आप लोगों को। तो चलिए आगे 11 12 बच्चों, आप लोग क्लास होने के तुरंत बाद ही आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर आप लोगों को अगर जिनका जिनका छूट जाएगा वो वहां से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और हाँ आप लोगों को वीडियो के लास्ट में, ओके, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, एकदम ईमानदारी से। ओके, आप लोगों को कितना सही हुआ है आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताना है। ओके, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि ये मॉडल पेपर कैसा था और आप लोगों को कितना में कितना आया था। ओके, आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना है। ठीक है, जब वीडियो समाप्त हो जाए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर अपना आंसर कमेंट करिए कि सर हमारा 80 में 70 सही हुए हैं, 75 सही हुए हैं, 77 सही हुए हैं। ओके, एकदम ईमानदारी से। ओके प्यारे बच्चों, चलिए 11 नंबर देख लीजिए। 11 का आपका हो जाएगा, आपका निकाल लेते हैं 11 का। ये ऐसे मिल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, और फिर ये जस्ट इसके सटे हुए इस कॉर्नर तक। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसे दिख रहा है। 12 देख लीजिए। 12 को ऐसे मिला लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर ये यहाँ से इस कॉर्नर तक जाएगा, और फिर ये इस कॉर्नर तक जाएगा। आपको कौन सा दिख रहा है ऐसा, ऐसा ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना। तो आप लोग ऐसे ही करना। चलिए आपको अब हमने अपना पार्ट नंबर 4 पे। ओके, पार्ट नंबर 4 में क्या होता है, आपको श्रेणी क्रम होता है, उस श्रेणी को पूरा करना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए 13 14 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। फटाफट आंसर कीजिए बच्चों। तो देख लीजिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, चलिए एक बार आंसर कीजिए आप लोग बढ़िया से देखकर। तो देखिए क्या हो रहा है कि हर बार मतलब इस आकृति में क्या हो रहा है, एक रेखा और एक गोला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एक रेखा और एक गोला जोड़ेगा। तो ठीक इसमें भी क्या होगा, एक रेखा और एक गोला जुड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बताएं कि हर बार आकृति में क्या हो रही है, एक गोला और एक रेखा जुड़ रही है, वो भी दक्षिणावर्त दिशा में। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक गोला और एक लाइन क्या कर रही है, ऐड हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है बच्चों कि हर बार आकृति क्या हो रही है, अपने क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, 135 डिग्री मूव कर रही है और उसके साथ ही उसके निचले फलक पे क्या हो रहा है, एक ये एरो जैसा जुड़ जा रहा है। ठीक है, एक एरो जैसा जुड़ जा रहा है। ओके, तो देखिए अब ये था ऐसे इस डायरेक्शन में, इसको 135 डिग्री मूव कर दिए क्लॉकवाइज एंगल में, फिर 135 डिग्री, तो फिर 135 डिग्री मूव करेंगे तो ऐसे होगा, और इस पे 3 है तो एक फिर जुड़ जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा जाएगा, आपका 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15-16 कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए वो तो थोड़ा आराम से कर रहे हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा कमेंट हड़बड़ी में कमेंट ना करें। अगर आप लोग हड़बड़ी में कमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका ही गलत होगा। ओके, आपका ही नंबर कम होगा तो मनोबल आपका डाउन होगा। इसलिए आप लोग को हम धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर ने इतना बड़ा वीडियो बना दिया है। बच्चों आप लोगों को देखते हुए वीडियो को थोड़ा लंबा किया जाएगा क्योंकि आप लोग थोड़ा आराम से आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपके लिए ही सही रहेगा। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 20-20 में बच्चों थोड़ा शेयर करते रहिएगा कि और बच्चे जुड़ सके। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है, जो वृत्त पहले से मौजूद है वो आगे में काला हो जा रहा है और नीचे दो जुड़ जा रहा है। ठीक है, नीचे दो जुड़ जा रहा है। तो अब देखिए, अब अगले में क्या हुआ कि ये जो जुड़ा था इसमें वो काला हो गया और फिर ऊपर वाला खाली हो गया और नीचे फिर जुड़ गया। बढ़िया है, तो फिर आगे में क्या होगा, वो तो खाली खाली ही रहेगा, जो रंगा हुआ है वो भी खाली हो जाएगा और फिर जो जुड़ेगा वो रंगा हुआ जुड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, ये हाँ ये तो काला ही रहेगा। ओके, तो क्या इसका हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है, सभी मौजूद सफेद वृत्त काले हो जा रहे हैं। ओके, और दो नए सफेद जुड़ जा रहे हैं। ओके, तथा सभी मौजूद काले वृत्त भी क्या हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। फिर यह क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर क्या हो रहा है कि हर बार जो छोटा वृत्त है त्रिभुज के भुजा के आधी दूरी पर वामावर्त दिशा में मूव कर रहा है। देखिए ये यहाँ से फिर यहाँ आया। ठीक है, आधा 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 वामावर्त दिशा में मूव कर रहा है, तो फिर ये कहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आएगा। तो आपका 16 का बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऐसे ही करना है। ओके, आते नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे। देख लीजिए पार्ट 5 क्या कह रहा है। चलिए आंसर कीजिए। तो देख लीजिए बच्चों 17 नंबर क्या है। तो बच्चों 17 नंबर है कि सभी ये दोनों चित्रों को मिलाकर क्या करे, दोनों चित्रों की भुजाओं को मिलाकर एक बड़ा फिगर बना दे रहा है, एक उतना ही भुजा की बड़ा फिगर बना दे रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा हो जाएंगे, तो इसमें भी 8 भुजा है। तो इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या बनेगा, आपका षष्ठभुज बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 17 का आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए 18 के आंसर कमेंट कीजिए। ये बता दे रहे हैं कि छायांकित भाग क्या हो रहा है, बड़े तत्वों में उसी प्रकार के 3 समान आकार के बन जा रहे हैं। ठीक है, जो छायांकित रंगा हुआ भाग है वो वो छोटे होकर क्या हो रहे हैं, 3 भागों में बढ़ जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, छोटे होकर 3 भागों में आपका बढ़ जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, ये तो क्या हो रहा है, बिना रंगे हुए भागों में तो बट रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं, 19 और 20 कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो बच्चों 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर में क्या हो रहा है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, देखिए इसका विपरीत, इतना विपरीत क्या हो रहा है, इस गोले के ऊपर ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जा रहा है, तो क्या होगा फिर इसका विपरीत ऊपर ऐड होगा इसके, तो ऐसा आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 देख लीजिए, तो बच्चों 20 का क्या हो जाएगा आपका, देखिए 20 में क्या हो रहा है, ये जो इतना भाग है उसको क्या कर रहा है, लुप्त कर दे रहा है। ओके, इतना भाग लुप्त कर दे रहा है, तो इसमें भी क्या करेगा, इस भाग को लुप्त करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इस भाग को लुप्त करेगा तो कौन सी आकृति बनेगी हमारी, बताइए आप लोग। तो बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसका 20 का भाग लुप्त करेगा तो क्या होगा, ये चार तो सिर्फ बचेंगे, और फिर जब इसका भाग लुप्त करेगा तो क्या होगा, ये चार बचेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, ये बीच वाली क्या कर रहा है, इसको लुप्त कर दे रहा है। ओके, क्योंकि सह संबंध है, जिस तरह इससे इसमें संबंध होता है, इससे इसमें संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए अगला पार्ट पे आते हैं हम लोग, पार्ट नंबर कौन सा, 6 पे। ये क्या है आपका, हाँ, आकृति पूर्ण करना, ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करना है। ये तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से हम प्रैक्टिस कराए हैं, या आप लोग कृष्णा सर भी प्रैक्टिस कराए हैं। ओके तो इसको करने के लिए आप लोग को हम सिंपल तरीका क्या बताए थे कि क्या कीजिए, अगर जहां ना समझ में आए वहां फिगर को क्या करिए, मिला लीजिए, मिला लेंगे, तो जो फिगर इतना दिखेगा, जो कटा हुआ भाग के साइड से दिखेगा फिगर, वही क्या होगा आपका, उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ति करेगी। देखिए यहाँ से आप बनाते ही क्या होगा, आपको आंसर दिखने लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोगों को बनाते ही क्या होंगे, आंसर दिखने लगेंगे। ओके, अब देखिए ये क्या बनेगा आपका, एक वृत्त बनेगा प्यारे बच्चों। अगर आप इसको एक वृत्त बना लेते हैं ऐसे, तो देखिए कौन सा बन जा रहा है आपका, ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो जस्ट आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आ रहा है सब बच्चों, आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट कीजिए कि सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों ऐसे ही करना होता है हम लोगों को। और आगे आइए, 23-24 क्वेश्चन कीजिए, 23 नंबर कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से। बच्चों देखिए ये क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग चैप्टर है। ओके, क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन लगाते समय दो दो ऑप्शन एक जैसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा का फर्क रहता है। ओके, थोड़ा बड़ा या छोटे का फर्क रहता है, उसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कीजिए, आप उसका पूरा आकृति बना लीजिए। अब ये आप जानते हैं कि एक वर्ग बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, एक इतना तो है, और फिर जब ये यहाँ से है तो इस आकृति का अनुसार बना लीजिए आप। अब यहाँ से इस तरह मिला देंगे, तब ऑप्शन नंबर दिखने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए 24 क्वेश्चन देख लीजिए, 24 का बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग, पार्ट 7 पे मिरर इमेजिंग है, आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोगों को रिव्यू में बताया गया है, कृष्णा सर बताए हैं कि क्या
ऊपर साइड चेंज नहीं होता है, और बस क्या होता है, दाएं का बाएं बाएं का दाएं हो जाता है। मतलब जो पास का है वो प्रतिबिंब में पास ही बनेगा, जो दूर का है वो दूर बनेगा। ओके, और उल्टा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए 25 का आपका कौन हो जाएगा, आपका 25 का आप देख लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, फिर ये लाइन रहेगी, फिर ये लाइन रहेगी, फिर ये लाइन के बाद ये। हाँ, आपको ऑप्शन नंबर ए इस राइट दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ना कि बी। बी क्यों नहीं सही होगा बच्चों? बी क्योंकि सर ये ऊपर है, ये कितना आधे भाग ऊपर है, तो प्रतिबिंब में भी कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा, लेकिन ये नीचे कर दिया है, इसके उल्टा कर दिया है, इसका काम खत्म। 26 देख लीजिए, 26 का आपका बनने वाला है, 26 का ए बनने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, बनाएंगे प्रतिबिंब तो ये दर्पण के पास ही बनेगा, और फिर ये यहाँ से ऐसे और ऐसे बनेगा, और ये आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आइए 27 28 पे जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। बच्चों देखिए, अक्षरों का क्या है, कैसे आप लोगों को कल का पीडीएफ में दिया गया होगा, अक्षरों को कैसे करना है। 5 4 2 आप लोगों को कल कृष्णा सर बताए थे कि एक 0 है एक 8 है, जो कि अक्षरों में इसका ना तो दर्पण चेंज होता है और ना ही जल चेंज होता है। ठीक है, ना इसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज होगा, ना ही जल प्रतिबिंब चेंज होगा। आप लोग क्या करिएगा, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, कैसे? तो बच्चों कैपिटल लेटर में एबीसीडी लिखिएगा, स्मॉल लेटर में एबीसीडी लिखिएगा, उसका दर्पण बनाइएगा, गिनती लिखिएगा 1 से 10 तक, उसका भी दर्पण बनाइएगा। ओके, इस तरह आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको देखते ही आपको आंसर दिख जाएगा। 5 2 4 27 का बी। ओके, 28 का कौन सा जगह बच्चा आपका, 28 का भी देख लीजिए। अब देखिए ये नीचे दे दिया है, तो आप लोग को देखना है कि कहाँ किस साइड दर्पण लगाया है। ठीक है, अगर आपको दर्पण बाएं या दाएं साइड लगाएगा तो आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, और ये नीचे बनाना है तो नीचे भी दर्पण नीचे ही लगाता है। ठीक है, तो उसको हम जल मान के उसको हम बना देंगे कि जल में हमारा कैसा प्रतिबिंब दिखता है। ओके, तो बच्चों जैसे आप ही सोचिए, अगर आप कहीं जल में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका सिर नीचे जल में दिखेगा और पैर पैर के पास ही दिखेगा। ठीक है, जस्ट इसके जैसे कि पास का पास रहेगा, दूर का दूर रहेगा, लेकिन ऊपर का नीचे चेंज होगा इसका। ओके, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर होगा, और इसके दाएं और बाएं साइड चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो देखिए ये दाएं साइड है तो प्रतिबिंब में भी दाएं साइड रहेगा, लेकिन बस ये नीचे है तो इसका वो ऊपर जैसा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 28 का ए। चलिए 29 देखते हैं हम लोग। 29 हमारा पार्ट 8 है, जिसमें क्या होता है, कागज का टुकड़ा दिया होता है। ठीक है, और उस कागज का टुकड़े में क्या करेगा, एक होल कर देगा। ओके, एक कुछ चिन्ह बना देगा और उसको बोलेगा कि जब हम खोलेंगे तो कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी आप लोग करिए। बच्चों हम वीडियो स्लो ऐसे बना रहे हैं कि क्या हो, सब बच्चे आराम से कमेंट कर सके देख देख के, क्योंकि उन लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चों आप लोगों का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ओके, इसलिए घबराना नहीं है। ओके, अब देख लीजिए, जिस साइड एरो होता है उस साइड क्या किया होता है, कागज को फोल्ड किया होता है। ओके, पेपर को क्या किया होता है, फोल्ड किया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका बाएं साइड एरो है तो क्या है, ये कागज को बाएं साइड फोल्ड किया, जिधर डॉटेड है उसके विपरीत दिशा में फोल्ड किया है। अब ऊपर है तो ऊपर फोल्ड किया है, और फिर क्या किया है, काट दिया है। तो बच्चों अब देखिए, अब इससे के विपरीत जाएंगे। ओके, अब क्या है कि ये ऊपर फोल्ड किया है तो इसको नीचे खोलेंगे। ठीक है, पहला केस क्या करेंगे, अब नीचे खोलेंगे, तो नीचे खोलेंगे तो जस्ट याद कीजिए आप लोग का जल वाटर इमेज, नीचे खोलेगा तो आपको वाटर इमेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक वाटर इमेज बना लेंगे। ओके, और जब आपके बाएं या दाएं खोलेगा तो आप उसको मिरर इमेज बनाकर देख लेंगे। ओके, आपका मिरर पास का पास, ये दूर का दूर हो जाएगा, लेकिन विपरीत होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, 30 नंबर देख लीजिए। 30 नंबर में फिर क्या है, देखिए अब ये इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। ओके, इसका डायरेक्शन नीचे साइड है। जब इसको हम खोलेंगे, अब ऊपर साइड खोलेंगे
एक तो इसके ये पास ही होगा, ठीक है, और ये इसके यहाँ होगा। अब फिर इसको किधर खोलेंगे, इसको बाएं साइड खोलेंगे, क्योंकि ये दाएं साइड मुड़ा है तो इसको विपरीत खोलेंगे। तो बस यहाँ पर एक, अगर आप एक दर्पण लगा दे तो आपका एक ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, फिर ये एक आपका यहाँ बन जाएगा। ओके, और एक यहाँ बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 पे आते हैं हम। पार्ट 8 का ही है अभी। 31 देख लीजिए। चलिए 31, 32 का कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं। ओके, एक बार फिर अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, और हाँ, आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है, क्लास आप लोगों को रेगुलर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना भूलना नहीं है, और आप लोगों को टाइम से ज्वाइन करना है। ओके, हमारी कोशिश जारी है कि आप लोगों को हर संडे को एक मॉडल पेपर हम दे देंगे। ठीक है, चलिए 31 पे आइए। 31 देखिए, जस्ट क्या हो जाएगा आपका, 31 का बी हो जाएगा। ओके, कैसे, ऊपर मुड़ा है तो अब देखिए जहां मुड़ा है, जहां तक मुड़ा है और जहां आपको कहीं कटिंग दिख गया तो जस्ट उसके जस्ट पीछे वाले आकृति पे जाइए, और जिस एरो में मुड़ा है उस एरो के अपोजिट आप क्या करिए, खोलिए, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, तो इसका इस कॉर्नर पर है ये दो, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पार्ट 9 पे। ओके, पार्ट 9 ये क्या होता है, आप लोगों को कटआउट देखना होता है। चलिए इसको एक बार जूम कर देते हैं थोड़ा। चलिए 33, 34 का पहले आंसर कीजिए आप लोग। तो बच्चों देखिए इसका करने का तरीका क्या है। तो बच्चों इसका करने के लिए क्या करेंगे, हमको इतना प्रैक्टिस बना लेना होता है कि क्या करेंगे, हमको सिर्फ आंसर को देख कर हमको क्वेश्चन से एक पकड़ लेना है। मान लीजिए ये हम एक कॉमन ये पकड़ लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक कॉमन इसको हम पकड़ते हैं, सिर्फ एक फिगर को पकड़ते हैं। अगर उस तरह समझ में आ रहा है तो आप इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले 1 नंबर फिगर मिलाइए। 1 नंबर फिगर आपको किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, आपको मिल कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बस आप लोग को 2 3 4 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। 34 देख लीजिए। 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक नंबर मिलाइए, इसमें है क्या, नहीं है सर, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें, हाँ देखिए एक नंबर फिगर आपका ये रहा। ओके, तो जस्ट क्या, आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को चेक कर लेना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे क्या होगा, आप लोगों का टाइम बहुत बचेगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 35 36 की तरफ। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए बच्चों कमेंट कीजिए जल्दी से। तो चलिए इसका भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक नंबर देखते हैं किसमें है, आपको इसमें दिख रहा है क्या, नहीं सर, इसमें, इसमें भी नहीं, इसमें, हाँ इसमें और इसमें दिख रहा है एक नंबर फिगर। ठीक है, चलिए 2 नंबर को देखते हैं, 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर इसमें भी लगभग मिल रहा है, इसमें इकोरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है, आगे मिला लेते हैं। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी मिल रहा है, और 4 नंबर इसमें देखिए, इसमें थोड़ा क्या है, 4 नंबर वाला फिगर बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो आपका 35 पे कौन सा हो जाएगा, 35 पे इकोरेक्ट आंसर आपका डी होगा या सी होगा।
देखिए बच्चों, मोस्ट कंफ्यूजिंग है। तो प्यारे बच्चों, इसका तो डी हो नहीं सकता। आप पूछेंगे क्यों? तो बच्चों, ये थोड़ा लाइन देखिए। ये लाइन क्या है? बड़ा है। ओके, ये लाइन क्या है? बड़ा है। आपका ये वाला थोड़ा इससे मिलता जुलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 नंबर। और ये आपका, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, फिर 36 का देख लीजिए बच्चों। वैसे आंसर ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी क्या है, ये जो 1 नंबर फिगर ये भी बड़ा हो गया है। ओके, लेकिन चलिए एक ऑप्शन नंबर 6 आपका एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। 36 देख लीजिए। 36 में कैसे करेंगे? इसमें भी मिला लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये आपका चौथा। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। 1 नंबर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही खत्म। 2 नंबर देखते हैं। अब 2 नंबर हमको मिल कहाँ रहा है? तो देखिए, हमको 2 नंबर यहाँ मिल रहा है क्या? देखिए, ये आपका 2 नंबर तो यहीं दिख गया। तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। पार्ट 10 क्या होता है आपको? सन्निहित आकृति मतलब छिपा आकृति। छिपी आकृति को हमको ढूंढनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसको भी थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ये रहा आपका 37, 38। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। तो बच्चों, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, फिगर मिलाइए। हमको सन्निहित आकृति ढूंढनी है, इसमें जो है वो भी इसमें होना चाहिए। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, ये इतना फिगर। ओके, फिर ये इतना फिगर। ठीक है, 1 2 3 4, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 का कमेंट कीजिए। 38 देख लीजिए, 38 कहाँ दिख रहा है? आपको एक ऐसा एक वर्ग जैसा चाहिए, तो इसमें तो दिख नहीं रहा है। इसमें भी तो बड़ा दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। आइए इसमें ढूंढते हैं। ये वर्ग मान लीजिए हमारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, और इसको इस तरह जब हम मिला देंगे, इसमें तो कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आकृति क्या हुई? ऑप्शन नंबर डी में मिल गई। ओके। ओके बच्चों, अगर समझ में ना आए तो आप पेन पेंसिल का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए 39 और 40 का आंसर कीजिए जल्दी से। तो बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? आपका 39 का क्या हो जाएगा? 39 को देख लीजिए। 39 में इसमें इसमें किसमें दिख रहा है बच्चों? अगर इसको ऐसे कर दे, हम्म, अगर हम देखिए, ऐसा तो एक इसमें दिख रहा है लेकिन ऊपर नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो आपको सी में ही होगा। देखिए, ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, आपका ऑप्शन नंबर सी मिल गया। और 40 का तो आपको ए में ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको दिखा दे रहा हूँ। यह है आपकी आकृति। ठीक है, यहाँ हम लोग का रीजनिंग का सेक्शन होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने मैथ वाले सेक्शन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, ये रहे आपके मैथ के क्वेश्चंस। कहाँ गए? ये रहा आपका अंक गणितीय परीक्षा। जल्दी से आप लोग 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए।
तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41 क्या है कि प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों, बताइए। ये इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि हल करने में हमको आसानी रहेगी। ओके, तो देख लीजिए प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। हमारा प्रथम 4 आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, 2, 3, 5 और 7। तो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17। इसका योग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42। देख लीजिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63 से विभाज्य होगा। तो 6 अंकों के सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है, और इसमें 63 से भाग करेंगे। तो 63 है कम 63, ओके, अब बचेगा 7, 3 और ये 0 उतरेगा, फिर जाएगा कितने बार में, 6 6 का 36 हो जाएगा और 5 बार में जाएगा तो आपका हो जाएगा 315। तो फिर बचेगा 5 और ये 5, फिर 0, तो 6 6 का 36, 6 7 6 का 42, 8 6 48, 8 बार जाना चाहिए, 8 दिया 24, 8 6 48, 48 तो 50, ठीक है। तो अब बचा क्या बचा हम लोग का, अब बचा हम लोगों का यहाँ बचा 6 4 60, 460। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा, फिर जाएगा 6 4 24, 7 6 42, 46 है तो 7 बार जाना चाहिए। तो 7 3 21, 7 6 42 1 43, ओके, बहुत बढ़िया। 7 6 42 और 44 में हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या, आपका 19 बचेगा, ठीक है। शेषफल आपको 19 बच रहा है। तो क्या करते हैं, 1000 जो आप 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखे हैं वो, ठीक है, माइनस जो शेष होगा उसको घटा लेंगे और प्लस 63 जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब जब 63 में से 19 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 और ये 4, ठीक है। तो 1000, सॉरी 1,00,000 प्लस 44 तो क्या हो जाएगा 044। आपका ऑप्शन है क्या, यस, आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करके जल्दी से दिखाइए आप लोग, जल्दी से आप लोग 43 का कमेंट कीजिए आंसर। बच्चों आप लोग को स्पीड तो होना जरूरी है, ओके। यहाँ तो आप लोग को हम समझाने के लिए धीरे धीरे भाग दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को का कैलकुलेशन इतना फास्ट कर लेना है कि आप लोग देखते देखते क्या करें, एकदम कैलकुलेशन में भीड़ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए 43 को हम कर देते हैं। 43 को कैसे करेंगे, तो बच्चों 43 में है 4 3 12, 12 3 15/4 गुणे ये क्या हो जाएगा 6 4 24, 24 और 5 29 बट्टा में 6 और प्लस यहाँ मान लेते हैं कि x मान लेते हैं हम, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 4 2 8 1 9, 92 3 95 बट्टा 4, ओके। अब आगे देख लीजिए क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा कटा लिया जाए क्या, 2 3 6, 5 3 15, 9 5 45, ओके, और 5 3 10 4 14/8 प्लस x इक्वल टू 95/4। अब x बराबर क्या हो जाएगा 95/4, 95/4 माइनस 145/8, 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 95 दूनी 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 माइनस 145/8 आ जाएगा आपका 45/8। आप इसको निश्चय भिन्न बदल दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 8 5 40, आप 5 45/8, आपका आ जाएगा 5 सही 5/8, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए।
44 में बोला है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बच्चों आप लोगों को हम दशमलव भिन्न में आप लोगों को पढ़ाए हैं। बड़ा और छोटा ज्ञात करने के लिए इसको क्या हो जाएगा, 3 3 9 1 10/3 और इसका क्या हो जाएगा 33/10। ओके, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 30 से दोनों में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 दहा में 100 और ये कितने बार में कटेगा 3, 3 तिया 33 तिया 99। तो आपका बड़ा कौन आ रहा है 3 सही 1/3 आपका बड़ा आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हम लोगों को करना था और ऐसे हम लोगों ने कर लिया है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ हम। ये रहा आपका 45, 46, 47, 48। जल्दी 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 आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। और हाँ बच्चों, थोड़ा बीच बीच में शेयर करते रहिए ताकि बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे और अभी सवाल है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं हम। जहां तक ट्रिक होगा वहां आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे। ओके, चलिए आपने 43 का आंसर दे दिया होगा, आप करते हैं 43। 43 में क्या है देख लीजिए कि 43 प्राप्त करने के लिए 62 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो आ जाइए इसको इधर हल कर लेते हैं। 43 प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपको 62 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए, 43 से 23 है। बच्चों यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। ओके, आपका 45 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आपका है 4 सही 2/3। ठीक है, 4 सही 2/3 प्राप्त करने के लिए 6 सही 2/9 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। चलिए आप कीजिए जल्दी से, अब आंसर आ जाएगा आप लोगों का 45 का। तो बच्चों देख लीजिए 45 हम हल करते हैं। ओके, तो क्या करना है हमको, मान लीजिए हमको कितना प्राप्त करना है और इसमें भाग देकर, तो मान लीजिए हम 6 सही 2/9 में x से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है 4 सही 2/3। ठीक है, अब देख लीजिए 9 छक्के 54, 55, 56, तो 56/9 भागा x बराबर 4 तिहाई 12 और 2 14/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, या इसको 56/9 और गुण 1/x लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, और 14/3। अब x इधर करेंगे और इधर आएगा तो क्या होगा 56 गुणे 3 बटा में, ये उल्टा हो जाएगा 9 और गुणे में 14, तो बराबर x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए ये 3 तिया 9। ओके, और कुछ कटेगा, और ये कटेगा 7 से 2 बार, और ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, और फिर ये 7 चौक 28, तो 4/3 आपका x आ गया। अब इसको निश्चित में बदलेंगे तो क्या होगा x सही 1/3, 3 एकम 3 1 4, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चा, समझ में। 46 नंबर देखिए, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या क्या होती है
25 होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संख्या 36 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो बच्चों प्रीवियस क्लास आप लोग याद कीजिए। आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ से पहले वाले क्लास में आप लोगों को फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ाए हैं। ओके, अगर आप लोगों ने उसको बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप लोग इसको एकदम चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे हल करना है। 36 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा हमारा? एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, 3, 9 चौके 36, सॉरी 4 ना 4, फिर 6 से भी, फिर 9 से भी, फिर 12 3 36, 18 दूनी 36 और फिर खुद 36 से। अब क्या करना है? इसका योग कर देंगे। ठीक है, तो इसका योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 10, इतना का मान आ गया आपका 10, और ये 9 6 15 प्लस 15, और ये आपका कितना आ गया? 30 और प्लस 36। अब जो लीजिए 6 5 11, 3 3 6, 1 7, 1 8, 1 9, आपका योग कितना आ जाएगा? 91। ठीक है प्यारे बच्चों, 48 को भी देख लेते हैं हम लोग। 48 देखिए, 48 कैसे हो जाएगा बच्चों कि 45 63 36 और 81 का लॉसा क्या होगा? चलिए आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए सर, आप लोग खुद निकाल कर कमेंट करिए जल्दी से। आप लोग निकालिए जल्दी जल्दी। 5 7 1 9, देख लीजिए क्या आ जा रहा है आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, कितना आपका आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। आप इसको गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 11,340। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, ये रहा 49 49 50 51 52। इतना क्वेश्चन आप लोग कीजिए सबसे पहले। तो आप 49 देख लीजिए। चलिए आप लोग पहले 14, सिर्फ 49 के आंसर कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो बच्चों इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप देख लीजिए, एक स्टेशनरी की दुकान सुबह 9:30 पे खुलती है और 8 बजे बंद हो जाती है, तो दुकान कितनी देर तक खुली रहती है? सिंपल क्वेश्चन है। अब देख लीजिए बच्चों, ये 9:30 से दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे होंगे हमारे? तो आपके 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, आपके 2 घंटे 30 मिनट होंगे। फिर आपके 12 बजे दोपहर से रात 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो 8 घंटे होते हैं। तो बस इसको जोड़ लेंगे तो 10 घंटा 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग 50 नंबर करिए, जल्दी चलिए जल्दी से 50 नंबर के आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। आप लोगों को पैमाना याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पैमाना याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमको क्या बोला है कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो बच्चों 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होता है, सबको मालूम है। ओके, कितना तो मालूम है। तो अब जो ये बताइए कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम हो जाएगा? 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? तो बच्चों 1 ग्राम में भी आपका 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो अब 1 kg बराबर 1000 ग्राम की जगह पर क्या रख देंगे अब? 1000 मिलीग्राम। तो 1 kg बराबर इतना 60 ml। ठीक है, मिलीग्राम। तो अब 1 मिलीग्राम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मिलीग्राम बराबर जब करेंगे तो इतना मान नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 kg। है समझ में आप लोगों को? है समझ में? तो आपको किसमें 6 जीरो दिख रहा है? इसमें इसमें 1 2 3 3 6। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 51 कीजिए। 51 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। बच्चों आप लोग को उतना भी परेशान नहीं होना है, आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, उस 2 घंटे में आप लोगों को पेपर को आराम से करना होता है, इसलिए आप लोग हम थोड़ा आराम से बता रहे हैं ताकि आप लोग आराम से करने की प्रैक्टिस करें और दिमाग से सावधानी से करना है। ठीक है, चलिए 51 देख लेते हैं हम लोग। 51 का क्या हो जाएगा हमारा? अब देखिए 13/5 को जब हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा पूछा है, तो 13/5 का क्या हो जाएगा हमारा? 2.6 हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया है 2.666 दिया है, 2.06 दिया है। और अगर डी नंबर को लिखेंगे भाग देकर तो क्या हो जाएगा हमारा? 24/9 को 9×18। एक बार भाग देकर देख लेते हैं। 9×18 6.0, 9×6 = 54, 6 फिर जो 9×6 = 54, फिर 6 9 2.666 इसका भी आएगा। ओके, चलिए इसका भी मान हमको मालूम हो गया 2.66 आएगा, तो 24/9 का 2.66। अब देखिए ये भी 2.60 से ऊपर है, यह भी 2.60 से ऊपर है, यह भी 2.60 है। ठीक है, ये तो सबसे छोटा कौन जाएगा आपका? 2.067 वाला। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सी छोटा हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 6.25 को 0.25 से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो बच्चों आप लोगों को भाग में भी बताए थे कि 6.25 भागा 0.25। आपका अगर ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 625 भागा 25 तो कितने बार में कट जाएगा आपका? 25 बार में कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग को इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है कि आप लोग को थोड़ा भी हार्ड लेवल आएगा। आप लोग यहाँ हम सभी लेवल्स का क्वेश्चन कराते चलेंगे। ओके बच्चों, चलिए 53 का आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। 53 क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 53 कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। बच्चों देखिए 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड में बस कितनी दूरी तय करेगी? तो बच्चों जब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये सेकेंड में पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। या सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होगा कि ये जो बस है 1 घंटा में कितना चल रही है? 72 किलोमीटर चल रही है। ओके, तो अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18×36, 18×54, 18×4 = 72। ये क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होगी मीटर प्रति सेकेंड में। तो अब क्या हो रहा है बच्चों कि ये 1 सेकेंड में क्या चल रही है? 20 मीटर चल रही है। जब 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रही है तो बच्चों 5 सेकेंड में कितना चलेगी ये? तो 5 सेकेंड में आपकी 100 मीटर चलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ऐसे करना है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना 54 क्वेश्चन पे।
ये है हमारे 54 क्वेश्चन। इसका लगभग में मान निकाल दीजिए जल्दी से। तो बच्चों अगर आप लोगों का भी लगभग में मान निकालना पड़े तो पहले उसको क्या कर लीजिए, पहले उस संख्या को पूर्णांक बना लीजिए। जैसे ये 4.16.001 है, तो आप इसको पूर्णांक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 416 हो जाएगा। और ये 5.029 है, तो इसका भी एक पूर्णांक बने तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2080। ठीक है बच्चों, ये 6×5 = 30 और 5×3 = 8 और 5×1 = 20, हाँ 2080 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। 55 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करिए आप लोग। जल्दी से 55 नंबर का कमेंट कीजिए आंसर का आप लोग फटाफट। तो बच्चों 55 नंबर कैसे करेंगे, 55 नंबर का देख लीजिए। इसका 8 एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम होता है 8 कम 8, 3 और 2 5। अब ये 5/8 हो जाएगा ऑफ। अब इसको करिए, ये 10×3 = 31/3 हो जाएगा, तो इसका 9 एलसीएम होगा। तो जब 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसका 9 एलसीएम होगा तो क्या होगा, 31×93 और -2 तो 89। ठीक है, 89 भागा 5/18। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको पहले कोष्टक को हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है। उसके बाद पहले ऑफ, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे क्योंकि बॉडमॉस का रूल आप लोगों को मालूम ही होगा। ऑफ, इस कोष्टक को हल करते हैं, 89/9 इंटू ये क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा 18/5। तो ये 9 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 5/8 गुणे 89 इंटू 2/5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कटा लेते हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। तो अब कैसे कटेगा, बच्चों हम लोगों ने कहीं गलती किया है यहाँ 90। हाँ, जब यहाँ हम लोगों ने घटाया है बच्चों, 93 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 91 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा 91 आएगा। घटाने में मिस्टेक हो गया है, 91/9। ओके, अब देखिए सिंपल सा, 91/9 इंटू ये 18/5 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब 5/8 गुणे, यह 2 कम 2, 9 दूनी 18/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 2 22। इसको कर लेते हैं फिर, 2 22, 22.75 के करीब आ जा रहा है, जो कि इसका ऑप्शन है। बच्चों आप लोगों का ऑप्शन कितना आ रहा है, थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग, तो कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए फटाफट। एक बार मिला लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 कम 2, 9 दूनी 18/5, 8 से कटेगा ये, 8 दूनी 16, 2 तो 22 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, ठीक है बच्चों, 22.75 ही आएगा। इसका ऑप्शन एक गलत दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हो गया। एक ऑप्शन बना लीजिए, इसका डी नंबर ऑप्शन बना लीजिए, 22.75। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 56 कीजिए। 56 का आप लोगों को करना है जल्दी से।
तो बच्चों 56 देख लीजिए। 56 कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों कैसे करेंगे, ए की आय बी की आय से 50% कम है कि मान लेते हैं, तो बी की आय अगर 100% होगा तो ए की आय क्या होगा, 50 होगा। अब क्या पूछा है, ठीक है, ये प्रतिशत को हटा लेते हैं। मान लेते हैं ए की आय 100 है तो बी की आय क्या है हमारा 50 है। ओके, तब क्या बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 50 अधिक है। ओके, बी की आय अधिक है 50 और किस से, ए से, तो ए का नीचे ले लेंगे और गुणे 100, तो 50 दूनी 100 और ये 50 दूनी 100, तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। 57 का देख लीजिए बच्चों, आप लोग इसको बेसिक से कर लीजिए, ठीक है। आपको इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं हम। सबसे पहले इसको बेसिक से देखिए। चलो 57 आप लोग थोड़ा आंसर कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से। तो देखिए बच्चों, पहले केस में हमको विक्रय मूल्य मालूम है और हानि मालूम है, तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा हमारा, एसपी गुणे 100/100 माइनस लॉस, ठीक है। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या है हमारा 450 गुणे 100 बट्टा में 75। ओके, इसको हल करेंगे तो कुल मिलाकर आपका 600 आ जाएगा। अब क्या करना है, 600 को 25% पे बेच देना है, ठीक है। तो 600 गुणे 125 बट्टा में 100 कर देंगे, आप गुणा कर दीजिए। 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 750 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसको ट्रिक पर देख लीजिए कि सब सब जब ट्रिक पकड़ेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम इस परसेंटेज को पकड़ेंगे, ठीक है। 25% बराबर क्या है, 1/4 होता है। तो नीचे वालों क्या मानते हैं, हम हमेशा क्रय मूल्य मानते हैं और ऊपर वालों को प्रॉफिट या लॉस मतलब लाभ या हानि मानते हैं। अब देखिए 4 रुपया है, 4 रेशियो है और ऊपर 1 रेशियो है, तो क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। तो हानि हुआ तो कितने रेशियो में बेचा है, 3 रेशियो में बेचा है। 3 रेशियो में बेचा है तो इसका 3 रेशियो का मान क्या दे दिया है आपका 450 दे दिया है। ओके, तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 150। तो 1 रेशियो क्या आया, उसका लॉस आया, 150 रुपये का लॉस है, तो हम सीपी निकालेंगे तो सीपी हमारा कितना है 4 रेशियो है। तो 1 रेशियो का मान 150 है तो 4 रेशियो का मान 600, यहाँ से सीपी हमारा 600 आ गया। अब क्या करना है, उसको 25% प्रॉफिट पे बेच देना है इसको। तो 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 मतलब कितना बेचना है, 4 से उसको 1 5 पे बेच देना है, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो इसको 1 को जोड़ लेंगे और लॉस होगा तो घटा लेंगे, ठीक है। तो 4 का मान क्या दिया दिया है, अब 600 दे दिया है, ठीक है। तो कितना गुना है 150 गुना है, तो ये भी कितना होगा आपका 150 गुना हो जाएगा, 15 25 75। ओके, 750 रुपया। ओके, आप लोग प्रॉफिट लॉस में इसको हम बहुत बढ़िया से बताएंगे, इस ट्रिक को आप लोग सेकेंड में इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 58 नंबर देख लीजिए। बच्चों आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा वो एकदम ब्लैंक मिलेगा, मतलब कैसा, आप लोगों को एकदम बिना कुछ लिखे हुए मिलेगा। आप लोग एक बार फिर से उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 58 देख लीजिए। यदि 14 मीटर कपड़े की कीमत 1890 है तो 6 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले 14 मीटर कपड़े की कीमत जब 1890 है तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी 1890 भागा 14। अब इसको कटा लेंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा हमारा कितना आएगा बच्चों 14 कम 14 4 14 चौका 56 14 चौका 56 14 तिया 42 और 5 1 मीटर का आ जाएगा 315 रुपया, ठीक है। तो बस 6 मीटर का निकाल देना है। तो 300 सॉरी 135 गुणा में 6। ओके, 135 गुणा में 6 तो 5 6 30 और 36 18 18 3 21 और 6 कम 6 2 8 आपका
810 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, आते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट का। चलिए इसको कर दीजिए, ये भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। इसको भी आप लोग के लिए जूम कर दे रहे हैं। देख लीजिए कि कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 450 हो जाएगा। तो बच्चों 59 नंबर देख लीजिए। चलिए पहले 59 नंबर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर इसका। 59 नंबर कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर इसका। देखिए बच्चों कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 हो जाएगा। हमको साधारण ब्याज मालूम है 450 रुपया, रेट मालूम है 6%, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल मालूम है 10,000 रुपया। तो आप टाइम बराबर क्या लगा लेंगे, SI इंटू 100 अपन P इंटू आर, मतलब प्रिंसिपल अपन रेट। तो क्या हो जाएगा, SI कितना है हमारा 450 गुणे 100 बटा में 10,000 गुणे रेट कितना है 6, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब 5 से कटाते हैं इसको, 9 5 45 और 2 5 10, फिर 3 तिया 9 और 2 तिया 6। क्या आ गया आपका 3/4 वर्ष आया। ठीक है, आपको वर्ष में तो दिया नहीं है, आप इसको महीना में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे, ये 4 तिया 12 तो 30 तिया 9 माह, मतलब 9 माह में जो आपका 10,000 रुपया है वो 6% साधारण ब्याज की दर से 450 रुपया आपको ब्याज देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए जल्दी से आप लोग। बच्चों आप लोगों को सोल्यूशन PDF में नहीं मिलेगा, अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखना है तो फिर से आप लोग वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, जहाँ आप लोगों को समझ में ना आया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को जहाँ भी मिस्टेक लग रहा है वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, हम उस मिस्टेक को अगले क्लास में या अगले मॉडल से आप लोग को हम समझाएंगे। ओके, चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो भूखंड का परिमाप के लिए फटाफट आंसर कीजिए, बस 1 मिनट का समय दे रहे हैं जल्दी से। बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग को जल्दी से आंसर देना है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो सब मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है हमारी, चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, लंबाई हो जाएगी हमारी 3x। अब उसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, एरिया इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया क्या दे दिया है 768 x गुणे 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 768 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 3 से कितने पर कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6 15, 3 5 15 और 3 6 18 x स्क्वायर। ठीक है, तो 256 बार में कट गया, तो अब x क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 256। ओके, रूट में 256 हो जाएगा, 256 किसका स्क्वायर है, तो 16 का। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 का, तो हमारा x 16 आ गया। तो अब चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, चौड़ाई 16 हो जाएगा और लंबाई 48 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इसका सिंपल अब क्या याद करना है, आयताकार भूखंड का परिमाप याद करना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में l प्लस बी या लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 कोष्ट में ये 16 प्लस 48 तो 2 8 6 14 4 1 5 1 6 64 तो हो जाएगा आपका 8 और 6 दूनी 12 128 मीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस भूखंड का आया समझ में आप लोगों को? आया तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन में, सेक्शन 3 में क्या होता है बच्चों, हम लोगों का गद्यांश होता है और प्रत्येक गद्यांश में 4 क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे स है, ओके, यहाँ पर शिवांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार बढ़िया से हम लिख देते हैं। हाँ, अब गद्यांश पढ़िए, फटाफट गद्यांश पढ़िए आप लोग, देरी ना कीजिए, वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है। देखिए, पढ़ते हैं कि शिवांक 9 वर्ष का बच्चा है, वह अपने अनुभव अपनी डायरी में लिखता है। चलो उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते हैं। 3 फरवरी 2011 शनिवार को मैं दिन में जब तख्त पर बैठा था तो मम्मी मेरे सिर पे तेल लगा रही थी। हमारे अमरूद के पेड़ के पीछे एक बेर का पेड़ है, उसमें भी बहुत सारे बेर लगे हैं, लेकिन बच्चे कच्चा ही खा जाते हैं। ओके, आज आज मैंने देखा मेरे अमरूद के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां और चिड़िया एक दूसरे को पकड़ रही थी। कभी गिलहरियां जामुन के पेड़ पर चढ़ जाती तो कभी नीम के पेड़ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब गिलहरियां जोर जोर से ची ची करती, तो ऐसा लगता है कि जैसे चिढ़ा रही हो। ओके, अब आगे 30 मार्च 2011 शुक्रवार को सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि देखो देखो बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर भी मैं जल्दी उठा और पापा से कहा कि दीदी को भी उठाइए। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर सफेद सफेद ओले गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चमेली का फूल बिखरा दिया हो। बहुत अच्छा लग रहा था। ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भीग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे और बिजली चमक रही थी। ठीक है बच्चों, ये है आपका गद्यांश। आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, दिख रहे हैं क्वेश्चन आपको? थोड़ा जूम कर दें, लीजिए थोड़ा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को हम। चलिए आंसर दीजिए फटाफट क्वेश्चन का। देखिए 61 नंबर कि मम्मी मेरे सिर पे तेल लगा रही थी। यहाँ मेरे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? शिवांग के लिए, क्योंकि वही तो बोला है। देख लीजिएगा ध्यान से कि क्या रही थी कि मम्मी मेरे सिर पे तेल लगाई थी। डायरी किसने लिखा है? शिवांग के। तो ऑफकोर्स शिवांग के बारे में ही, वो शिवांग के सिर पे ही तेल लगा रही होगी। तो इसका आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शिवांग को गिलहरियां कैसे चिढ़ा रही थी? तो जस्ट अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि ची ची करके क्या कर रही थी? चिढ़ा रही थी। डायरी में क्या लिखते हैं बच्चों? तो डायरी में हम क्या लिखते हैं? अनुभव लिखते हैं। कैसे? क्योंकि आप लोग यह लिखा है कि वह अपने अनुभव डायरी में लिखता था। यहीं से आप लोगों को आंसर निकालना है कि डायरी में क्या लिखा जाता है आपको। तो बच्चों आप लोग को डायरी में क्या लिखना होता है? अनुभव लिखता है। पापा ने शिवांग को जल्दी किस दिनांक को उठाया? तो देखिए जब ओले पड़ रहे थे उस दिन 30 मार्च 2011 शुक्रवार को उन्होंने क्या किया? जल्दी से उठाया था। ठीक है बच्चों, तो इसका आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 मार्च 2011 शुक्रवार को। ठीक है, तो 64 का ए हो जाएगा। 65 चमेली के फूल जैसे कौन लग रहे थे? तो बच्चों जब घास के मैदान में ओले गिरे थे तो वही तो चमेली के फूल जैसे लग रहे थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट गद्यांश की तरफ हम लोग। ये है आपके नेक्स्ट गद्यांश। जल्दी से आप लोग इसको भी पढ़कर इसका आंसर कीजिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको साइड कर लेते हैं। चलिए अनुच्छेद 2 नंबर पढ़िए आप लोग। दूसरा अनुच्छेद पढ़िए, दिख रहा होगा आप लोगों को साफ एकदम। अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। ओके, आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश को पढ़िए फटाफट। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। ठीक है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहीं भी उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वरम करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वह हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उसके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। ओके, प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मध जुटाती है। मुर्गे को सुबह बाग लगाना ही होता है। फिर मनुष्य को विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। ओके, सबसे पहले इसमें कुछ आप लोग अर्थ बता देते हैं कि ये भाग्यवादी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों। भाग्यवादी मतलब क्या होगा कि जो भाग्यवाद मानने वाला, मतलब जो पुरुष भाग्य के भरोसा रखता हो। ठीक है, तो आप लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, आप लोगों को परिश्रम करना है। ठीक है, जो व्यक्ति भाग्य के भरोसा रहता हो। और एक है निठल्ला। निठल्ला मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। निठल्ला मतलब हो जाएगा बेरोजगार, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, आलसी हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ अर्थ है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इस अनुच्छेद का एक शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा आपका, सफलता की कुंजी परिश्रम। आपका 66 का बी हो जाएगा। बच्चों देखिए गद्यांश का शीर्षक निकालने का तरीका, जहां से गद्यांश शुरू होता है और जहां गद्यांश लास्ट होता है। ठीक है, जहां से गद्यांश शुरू होता है और जहां गद्यांश लास्ट होता है, वहां से हम लोग शीर्षक निकालते हैं। और हाँ, और क्या करते हैं कि और जो गद्यांश में जिसके बारे में बताया गया है वो भी देखते हैं। देखिए 3 पॉइंट आप लोगों को गद्यांश का शीर्षक निकालने के लिए याद रखना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश जो, देखिए अगर शुरू और लास्ट दोनों का दिया है तो सबसे पहले प्रयुक्त किसको देंगे, जहां से शुरू हुआ है। ओके, देखिए सफलता की कामना भी दे दिया है और परिश्रम को सफलता की कुंजी बनाया गया, मतलब सफलता की कुंजी परिश्रम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया है, सफलता की कुंजी परिश्रम। तो प्रयुक्त किसको देंगे, सबसे पहले हम बी वाला को देंगे। ठीक है, अब देखिए हाथ पे हाथ धरने का आशय क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, भाग्यवादी होना, निकम्मा होना, साथ साथ रहना और निसंदेह होना, क्या हो जाएगा। तो यहाँ रहा, खुद ही लिखा है कि जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। इस गद्यांश से हमको आशय निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, भाग्यवादी मतलब हाथ पर हाथ धरे रहने का आशय। अब देखिए लक्ष्मी देवी किसे कहते हैं, ये तो सबको मालूम है, जो धन की देवी होती है उन्हीं को लक्ष्मी देवी कहते हैं। 69 व्यर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ मतलब क्या हो जाएगा, बेकार। ओके, चिट्टी और मधुमक्खी में क्या समानता है, क्या करती है, वो दिन भर परिश्रम करती है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसको एक पल भी चैन नहीं है। चींटी भी देखता है कि इधर उधर दिन भर जाती रहती है, वो भी कुछ इकट्ठा करती है तभी भी खाती है। देखिए ये जो प्रकृति है वो किसी को कुछ भी नहीं दिया है, आप परिश्रम कीजिए तो आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे और कामना करेंगे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जितना परिश्रम करेंगे आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट गद्यांश की तरफ, अनुच्छेद 3। तो चलिए अनुच्छेद 3 पढ़िए आप लोग।
बहुत बढ़िया गद्यांश से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग। तो बच्चों देख लीजिए, गद्यांश 3 को हम कैसे करेंगे, पढ़ते हैं कि राजा रवि वर्मा को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था। वे जब छोटे थे तभी वे अक्सर नीले आकाश को निहारा करते थे। नीला नीला आकाश, उनमें हाथियों के झुंड की तरह डोलते बादल। ओके, रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत भाता था। भाता मतलब क्या हो जाएगा, पसंद आना। ओके, वे सुबह सुबह उठकर आकाश में सूर्य का उदय होना देखते रहते। इसी तरह सूर्यास्त भी उन्हें आकर्षित करता था। संध्या होते ही वे एक स्थल पर बैठ जाते, पश्चिम में धीरे धीरे उतरते सूर्य को देखते रहते। एक ओर बढ़ता अंधकार, दूसरी ओर क्षितिज पर डूबते सूर्य की सिंदूरी ललाई। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, शाम को देखते हैं ना सूर्य कितना लाल दिखता है एकदम। तो सूर्य आगे पढ़ते हैं, सूर्यास्त के समय आकाश में तरह तरह के रंग जैसे बिखर 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 पड़ते हैं। देखे होंगे आप लोग, नहीं देखें तो कभी सूर्यास्त का देखिएगा, सूर्यास्त का टाइम कितना अच्छा लगता है। रवि वर्मा कभी कभी सूर्योदय और सूर्यास्त को भी तुलना करता है, कितना अंतर है दोनों में। वे आश्चर्य करते हैं। रात होती तो आकाश के मैदान में तारों की टोलियां धमकती, इसी धमकती। ठीक है, रवि वर्मा इन तारों को घंटे निहारा करते। प्रकृति उन्हें प्रफुल्लित करती। प्रफुल्लित मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित करती या खुशी देती। ठीक है, उन्होंने कल्पना के लोक में उन्हें कल्पना के लोक में ले जाती। यही कारण है कि रवि वर्मा जीवन भर प्रकृति से प्यार करते रहते। वे जानते थे कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। वे देखते थे कि उनके मामा प्राकृतिक से मिली चीजें से ही रंग बनाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे भी आप लोग बहुत प्रकार के रंग बना ले सकते हैं। ओके, राजा रवि वर्मा फूलों से, वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाते। वे तरह तरह के रंगों की मिट्टी भी एकत्र करवाते, फिर बड़े मोनोयोग से रंग बनाते। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन कीजिए। देखिए, मनोयोग का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब किसी कार्य में मन लगाना या मन से काम करना, ये क्या हो जाएगा, आपका मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 71 और 72 का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। क्या है कि राजा रवि वर्मा अक्सर नीले आकाश को देखा करते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या था, प्राकृतिक से प्रेम था। तो 71 का आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 71 का ए हो जाएगा। अब देखिए, आकाश में तरह तरह के रंग कब बिखर पड़ते थे, कब पड़ते थे, कहाँ लिखा है, धीरे धीरे जाता। और सूर्यास्त के समय आकाश में तरह तरह के रंग बिखर पड़ते, तो क्या कब होगा, सूर्यास्त के समय। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा अपना अपना। 73 नंबर देख लीजिए। चलिए 73, 74, 75 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। तो बच्चों 73 नंबर देख लीजिए कि राजा रवि वर्मा को कल्पना लोक में कौन ले जाती थी, कौन ले जाती थी, परिया की प्रकृति की टोलिया, सॉरी तारों की टोलिया, या प्रकृति, या डूबता हुआ सूरज, बताइए आप लोग। तो बच्चों इसको कल्पना के लोक में कौन ले जाती थी, आइए गद्यांश पर चलते हैं। इन्हें क्या करती थी, नीला आकाश, तरह तरह के डोलते बादल भाता था। देखिए यही कारण है कि प्यार करते थे, वे जानते थे कि बहुत कुछ सीख सकते थे। ठीक है, प्राकृतिक उन्हें क्या करती थी, प्रफुल्लित करती थी और उन्हें कल्पना के लोक में ले जाती थी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ प्रफुल्लित है, जस्ट आप लोग बताएं कि आनंदित करती थी, प्रफुल्लित करती थी, आश्चर्यचकित करती थी। ठीक है, 75 का इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो बच्चों आप लोग क्या बताएं कि जिससे गद्यांश शुरू हो या गद्यांश लास्ट हो या हो। तो देखिए गद्यांश में क्या किया, प्राकृतिक से प्यार दिया है और प्राकृतिक से प्यार के बारे में बताया भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 75 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट गद्यांश की तरफ। आप लोग एक गद्यांश पढ़िए आप लोग फटाफट।
तो चलिए बच्चों इसको पढ़िए, पढ़ रहे होंगे आप लोग, पढ़िए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यह बहुत प्राचीन नगर है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, ठीक है। महाभारत के समय, यह महाभारत होगा, ठीक है। महाभारत के समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यह कई बार उजड़ी और कई बार बसी, ओके। दिल्ली, पुरानी दिल्ली के साथ साथ नई दिल्ली बसी है, दूर दूर तक कई नई बस्तियां भी बन गई हैं। नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय यहाँ है, पार्लियामेंट भी यहाँ है, अनेक देशों के दूतावास भी यहीं हैं। दिल्ली यमुना के दाएं किनारे पर बसी हुई है। यहाँ का पुराना लाल किला प्रसिद्ध है, बिरला मंदिर तथा और अनेक स्थान देखने योग्य है। यहाँ कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कुतुब मीनार प्रसिद्ध है। दिल्ली की आबादी दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं, बहुत से कॉलेज और स्कूल हैं, जिनमें और देशों के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। यहाँ पालम हवाई अड्डा है, विदेशों के अनेक यात्री दिल्ली में आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखिए कि भारत की राजधानी कौन है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है, ओके। बी, पुराना लाल किला कहाँ है, तो पुराना लाल किला प्रसिद्ध है, कहाँ के बारे में बताया गया, दिल्ली में ही पुराना लाल किला है, ठीक है। 78, महाभारत के समय दिल्ली का नाम क्या था, तो महाभारत के समय दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, तो 78 का ए। देख लीजिए 79, पालम हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ है, यहाँ पालम हवाई अड्डा, मतलब कहाँ है, दिल्ली में भी पालम हवाई अड्डा है। और दिल्ली में कौन सी इमारत स्थित नहीं है, तो देखिए एक तो संसद भवन के बारे में बताया आपको, कुतुब मीनार भी बताया है और दूतावास भी बताया है कहीं, ठीक है, दूतावास भी बताया है, लेकिन चार मीनार के बारे में नहीं बताया। तो चार मीनार दिल्ली में नहीं, दूतावास मतलब जो अन्य देशों के दूत होते हैं उनका रहने का आवास क्या होता है, दूतावास होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लोगों का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और आप लोग अपना अपना स्कोर हमारे वीडियो के खत्म होने पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल किस नाम से, हमारा MCQ जंक्शन नाम से, और आप लोग को डेली लाइव क्लास होती है, 6:30 पे मैथ होती है, 7:30 पे रीजनिंग होती है और 8 बजे आप लोग का हिंदी का पैराग्राफ होता है, ठीक है बच्चों। और ये सभी क्लासेज कब होती है, सभी क्लास आप लोग को इवनिंग में मिलेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिविजन करते रहिए। और हाँ, आप लोग इसका स्कोर जरूर वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कि इन्होंने कितना कितना स्कोर किया है और ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए बाय, मिलते हैं कल।